15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर चुपचाप ये गुप्त चीज खा लेना। इतनी होंगी धन वर्षा की, 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी। भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। भक्तों, 15 नवंबर को पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के महत्व की बात करें तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन मोर असुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे संसार में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इसी कारण इसे पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी। ठीक उसी तरह उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप उत्पन्ना एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। ये एकादशी कार्तिक के बाद पड़ती है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया और 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस प्रवचन में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में जानिए 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें उत्पन्ना एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप प्रवचन को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हाँ भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद उत्पन्ना एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में उत्पन्ना एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत शंका है कि ये व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा या 16 नवंबर को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस प्रवचन में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस प्रवचन में देंगे
और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। साथ ही भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर खिलाना चाहिए। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को ये चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे उत्पन्ना एकादशी और कहीं कहीं पर इसे मोक्षदा आरंभ एकादशी और भागवत एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों के स्नान, दान, यज्ञ और व्रतों से मिलता है। यह एकादशी सभी एकादशियों की जननी मानी जाती है, इसलिए इसे वर्ष की प्रथम एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी मनुष्य को अज्ञान, मोह और पाप से मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलती है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में इसे मोक्षदायिनी और पापहरणी एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का सही समय क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूरी खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले इस प्रवचन को आप पूरा जरूर सुन लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख, टाइम के बारे में। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 नवंबर को रात्रि 12:50 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 16 नवंबर को मध्य रात्रि 2:37 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए एकादशी व्रत का पारण करना शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:16 से तक पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और फिर 3 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो, बिना कटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें।
अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वो अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें।